नमस्ते दोस्तों, ऑल इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं फिर आपके लिए घरेलू नुस्खे जो आपकी हर प्रकार की कमजोरी को अथवा आपकी हर तरह की बीमारी को ठीक करने में सक्षम हैं। मैं आज आपको 5 चीज़ों के घरेलू प्रयोग बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपके सामने स्लाइड सामने करता हूं, फिर इनके अलग अलग गुण और ये सब बताऊंगा मैं। सिर्फ ये 5 ही आज। हाँ, तो आपने इसे देख लिया। अब मैं आपको सबसे पहले महुआ की आपको मैं जानकारी देता हूँ। महुआ का पेड़ नीम के पेड़ के बराबर होता है और इस वक्त महुए के फल पके हुए हैं। बंदर रोज खाते हैं उनको। मध्य प्रदेश में आदिवासी लोग महुए पे ही अपना सब दारोमदार रखते हैं। महुए की ही शराब बनाते हैं, महुए के फलों का प्रयोग करते हैं, महुए के बीजों का तेल निकाल करके उनका प्रयोग करते हैं और मध्य प्रदेश में बहुत होते हैं और यहाँ राजस्थान में इन्हें गिने मिलेंगे और भी कुल मिलाकर के पूरे हिंदुस्तान में महुआ के पेड़ होते हैं। और महुए के फूलों से निर्मित शराब बहुत ही बेहतरीन होती है। हालांकि हमने कभी जीवन में नहीं चखी महुए की, लेकिन बहुत बेहतरीन होती है और वो आदिवासी लोग उसको बनाते हैं। तो इसका एक प्रयोग महुए का, इसका तेल महुए का बहुत गुणकारी होता है और मसाज में काम आता है। घुटनों के दर्द में और में वात का नाश करने वाला होता है। और बाकी और इसका तेल आदिवासी लोग तो खाते हैं, लेकिन जो और हैं नहीं खाते, तो इसके तेल से साबुन वगैरह इस तरह की चीज़ें बनती है। तो इसका एक प्रयोग महुए का मैं आपको बताता हूँ। लगभग 50 ग्राम महुआ के फूलों को 1 गिलास दूध के अंदर उबाल करके और जब वो दूध पीने लायक हो तो उसको पीना चाहिए। इस तरह ये प्रयोग रोज 1 बार करने से आपकी शरीर की हर तरह की कमजोरी, सेक्स संबंधी कमजोरी अथवा और कोई भी आपके शरीर में वीकनेस है वो तुरंत ठीक होगी। दूसरी जो आज घरेलू कंटेंट्स हैं वो है बिनोला। बिनोला रुई का फल होता है, बीज होते हैं। तो बिनोला इसको कूट करके और इसको दूध में उबाला जाए। जैसे महुए के फूलों को उबालते हैं, ऐसे बिनोला को कूट करके और दूध के अंदर उबाल लें और रात को सोते समय वो दूध पिएं और ऊपर गाय का दूध जिसमें उबाला है वो ही गाय का दूध छान करके पिएं। तो ये लिखते हैं कि इससे असीम शक्ति प्राप्त होती है और मर्दानगी बढ़ती है। तो मैंने महुआ बताया, बिनोला बताया। तीसरी जो मैं बता रहा हूँ बहन बेटियों के लिए, हरी मेथी। हरी मेथी जिन बहन बेटियों को गर्भपात हो जाए अथवा माहवारी में रक्त ज़्यादा निकल जाए अथवा डिलीवरी के बाद अथवा और कई कारण से अगर रक्त निकल गया हो और उससे उनको कमजोरी आती हो, उनके लिए हरी मेथी का रोज प्रयोग करने से खूब खून बढ़ेगा और उनको कोई तरह की कमजोरी नहीं रहेगी बहन बेटियों के लिए। अब मैं आता हूँ धनिया। धनिया का परिचय देने की आवश्यकता नहीं। धनिया हर एक के घर के अंदर होता है। हरा धनिया की बात नहीं करता, हरे से ही वो होता है। साबुत धनिया जो घर के अंदर रखते हैं उस धनिया को काम में लेना है। देखिए खूब ध्यान से आप सुनिएगा। 125 ग्राम धनिया, इसको थोड़ा कूट करके
और आधा किलो पानी के अंदर आप उबालें। जब चौथाई हिस्सा रह जाए तो उसको छान करके और 125 ग्राम मिश्री का पाउडर उसके अंदर मिला दें और उसको फिर गर्म करें। जब वो गाढ़ा होने लगे तब उसको उतार दें और उतारने के बाद उसका रोजाना एक दफ़ा सेवन करने से एक तो दिमागी थकावट ठीक होती है, दूर होती है, और उसके अलावा ये वीर्य को गाढ़ा करती है। और घरेलू मसालों में जितने भी मसाले हैं, जैसे जीरा अथवा ये सौंफ, काली मिर्च और कई चीज़ें जो अपने घरेलू काम आती है, मैं समझता हूँ इन सब के अंदर, जो घरेलू चीज़ों के अंदर जो मसालों में काम आती है, सब में उत्तम धनिया को मैं समझता हूँ। हालांकि काली मिर्च भी बहुत बढ़िया चीज़ है, सौंठ भी बहुत बढ़िया है, लेकिन धनिया को इसलिए उत्तम समझता हूँ कि धनिया का प्रयोग करने वाला एक तो वीर्यवान होता है, एक उसके चेहरे के ऊपर तेज होता है। धनिया का प्रयोग करने वाले को कभी एम्बीबाइसिस, कोलाइटिस वगैरह ये कभी नहीं होगी। जब कोलाइटिस ही नहीं होगी तो शरीर में रक्त वगैरह खूब बनेगा, तो वो लाल सुर्ख रहेगा। धनिया का प्रयोग करने वाले को बार बार दस्त जाने की नहीं समस्या रहेगी और आराम से 2 टाइम दस्त जाएगा। धनिया का प्रयोग करने से पेशाब खुल के आएगा और मूंग के आकार की अगर पथरी है तो धनिया का 2-3 किलो पानी पीने से, उसका मैं आपको तरीका बताऊंगा, पानी पीने से पथरी यूं निकलती है जैसे रेलगाड़ी निकल गई, पथरी निकल जाती है। ये मैंने 2-3 दफ़े इसके प्रयोग किए हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और धनिया का प्रयोग करने से दिमागी थकावट ठीक होती है, वीर्य को ये गाढ़ा करता है। इसमें सबसे बड़ा जो गुण है वो वीर्य को गाढ़ा करता है। और जिन लोगों को कमजोरी की वजह से, चाहे वो वीर्य को निकलने से हो अथवा कोई कारण से, उठते ही आंखों के सामने काला पीला अंधेरा सा इस तरह के हल्का कुछ सेकंडों के लिए उसको मालूम होता है कि मेरे को कुछ हो रहा है अथवा चक्कर आ रहे हैं, इस तरह की अनुभूति कई लोगों को होती है। जीवन में एक बार मेरे को भी हुई थी। तो इससे कोई घबराना नहीं चाहिए। ये एकमात्र इंडिकेटर है कि आपके शरीर के अंदर कमजोरी है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप कोशिश करें कि वो कमजोरी किस तरह की है। आप अपनी आंखों की जांच करवा लें, और आप अपने डायबिटीज की, और आप अपने ब्लड प्रेशर की ये जांच करा लें, और पचड़े के अंदर पड़ने की ज़रूरत नहीं। तो इस धनिया का प्रयोग करने से इस तरह की जो मैंने ये प्रॉब्लम बताई कि बिस्तर से उठते ही काले पीले आना और कुछ समय के लिए, तो ये बिल्कुल समस्या ठीक हो जाती है। और जिनको इस तरह की समस्या है उनको मैं बताता हूँ, जब रात को वो पेशाब करने के लिए उठें अथवा लेटरिन जाने के लिए उठें अथवा कोई भी काम उठें, पानी पीना और पीना आदमी के 10 काम होते हैं, तो वो अपने बिस्तर से, इमरजेंसी की बात अलग है, अपने बेड से एकदम ना उठें। वो अपने दोनों हाथ इस तरह बेड के ऊपर टिका के और धीरे धीरे यूं करते हुए वो उठें। अगर ये प्रयोग उन्होंने शुरू कर दिया 1 हफ्ता तक, तो उनको उठते ही जो चक्कर आते काले पीले वो बंद हो जाएंगे। और साथ में इस धनिया का जो मैंने ये बताया है ये प्रयोग वो करते रहें। इसके अलावा जुकाम वगैरह होगा उसको भी ये धनिया ठीक करेगा, और आँखों की कमजोरी को भी ये धनिया ठीक करेगा, पाचन प्रणाली को ये बिल्कुल ठीक करेगा। धनिया एक लाजवाब, एक सुगंधित और एक घरेलू ऐसी दवा है जिसका कोई मुकाबला नहीं। अब मैं आता हूँ आपको बेल के विषय में समझाने के लिए। बेल, ये बेल का मौसम है। देखिए बेल का ही मैं बता रहा हूँ और बेल का ही ये मौसम है। अब यहाँ जो इत्ते आते हैं, देसी बेल बोलते हैं, जैसे
ये ग्राफ्टेड ये आंवले अलग होते हैं और देसी आंवलियाँ इतनी होती है। वैसे ही बेल के अंदर जो बेल कॉमन है वो इतने इतने फल होते हैं, मुश्किल से ही मान लो आप 400 ग्राम या 500 ग्राम का। और बिहार वगैरह जहाँ अधिक होते हैं तो आप ताजुब करेंगे, इतने इतने बड़े बेल होते हैं, कम से कम 2.5 किलो से 3 किलो तक का बेल होता है, उसका फल होता है। तो गुण दोनों में एक ही है, जो मिल जाए वो आप ले लीजिए। इसका जो बेल की जो गिरी है, इसका जो पाउडर है, इसको थोड़ा थोड़ा मुंह के अंदर डाल के गाय का दूध पीने से खून की कमी दूर होती है। ये बेल का जो पाउडर है आप घर पे ना बनाएं, बिल्वादी चूर्ण के नाम से कई आयुर्वेदिक फार्मेसियां बनाती है। मैं एक बार नाम और बोलता हूँ, ये संस्कृत में बिल्वादी चूर्ण, बेल को संस्कृत के अंदर बिल्वादी बोलते हैं। तो ये आपको बना बनाया चूर्ण मिल जाएगा, तो आपका आधी हेडेक खत्म। हाँ, तो इसका प्रयोग करने से धातु संबंधी विकार ठीक होते हैं। और इसके पत्तों के रस में या पत्तों की चाय में जीरा डाल करके पीने से शरीर की हर तरह की कमजोरी ठीक होती है। यानी कि इसका पत्तों का रस निकाल लें और रस निकालने के बाद 20 ग्राम रस निकालने के बाद उसके अंदर आप दूध और ये थोड़ी चीनी डाल करके, मिश्री का पाउडर डाल करके उसकी एक चाय की तरह बना के पीने से कई रोग ठीक होते हैं। और शहद से इसका पाउडर 3 ग्राम सुबह और 3 ग्राम शाम को। बेल का पाउडर शहद से चाटने से असीम शक्ति की प्राप्ति होती है। पेट, ये बिल्कुल पेट को बेल का प्रयोग करेंगे, पेट को बिल्कुल ठंडा रहेगा। एक बेल का शरबत और बनता है, तो इसका गूदा निकाल लिया जाए और गूदे को एक भगोने में डाल दें। भगोने में डालने के बाद आप अपने हाथ को खूब साबुन से धो लें। उसके बाद भगोने में डालने के बाद ठंडा पानी डालें, फ्रिज का पानी ठंडा डालें और उसको 3-4 मिनट तक इस तरह से करते रहें। जब आपको लगे कि गूदा पानी के अंदर एक जाई हो गया, तब एक कपड़ा लेके एक उधर से कपड़े को पकड़ ले, एक इधर से पकड़ ले, नीचे बर्तन रख के उसको उसमें डाल के हाथ से यूं हिलाए तो नीचे के बर्तन के अंदर उसका शरबत है जो आ जाता है। और शरबत आने के बाद वो गूदा फेंक देवें और उस शरबत के अंदर अपने हिसाब से आप चीनी या मिश्री मिलावें, केसर मिलावें और उसको आप पी जावें। यानी कि अगर शरबत 20-25 मिनट ही पड़ा रहा तो फिर उसके बाद उसमें स्वाद नहीं आएगा और वो गाढ़ा होने लग जाएगा, तो आपको पीने में असुविधा होगी। तो बेल का शरबत बनाने के बाद और शरबतों को फ्रिज में रखा जा सकता है। बेल का शरबत कभी भी फ्रिज में नहीं रखें। हाँ, फ्रिज के पानी से पहले तैयार करो, आपको ठंडा चाहिए तो शरबत बनने के बाद 10-5 मिनट के अंदर उसको आप पी जाएं। दूसरी बात ये बड़ा ताकतवर होता है शरबत और बेल, तो 1 गिलास पीना चाहिए। जिसकी पाचन शक्ति बहुत अच्छी है तो वो 2 गिलास का मतलब ये होता है 400 ग्राम, इससे ज़्यादा न पिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि 1 गिलास ही बेल का शरबत पीना चाहिए। अगर आपने 2 या 2.5 गिलास पी लिया स्वाद की वजह से, तो आपका पेट भारी होगा, क्योंकि ये एक पौष्टिक चीज है। इसको हजम होने के लिए आंतों को थोड़ा काम करना पड़ता है। 1 गिलास शरबत आप इस मौसम के अंदर देखिए, भगवान की लीला का भी कोई पार नहीं। सर्दियों में विटामिन सी ज़्यादा चाहिए तो आंवला उन्होंने भेज दिया, और गर्मियों के अंदर विटामिन डी ज़्यादा चाहिए तो धूप में नहीं बैठ सकते। अपने शरीर के अंदर की गर्मी को शांत करने के लिए आप कितने ही एसी के अंदर चले जाएं, कितने ही कोई भी आधुनिक ऐसी जगह चले जाएं, लेकिन जो आपके पेट की जो गर्मी है उसको शांत करने के लिए बेल एक उत्तम चीज है। और तो कुदरत ने बेल इस मौसम में दिया।
दूसरा उसने जो लिक्विड दिया कुदरत ने, ये कोई पेप्सी कोला नहीं, लेकिन ये पेप्सी कोला का ही बाप है। दूसरा जो दिया उसने तरबूज, तरबूज का रस निकाल करके और उसमें काली मिर्च सौंठ वगैरह डाल करके और 1-2 गिलास पिए तो क्या तरावट आती है, आप हवा में उड़ने लग जाएंगे। अभी खूब तरबूज आ रहे हैं और 20-25 रुपए किलो में तरबूज जैसा फल, संतरा वो भी तरी देने वाला। तो ईश्वर को आपसे और मेरे से सबसे ज़्यादा उनको अपनी फिक्र है इंसान की, कि मैंने जिस इंसान को इस पृथ्वी लोक पे भेजा है उसके खाने की, पीने की, उसके मौसम के हिसाब से उसके रहने की, अरे उसने तो सब तरह से कंप्लीट करके भेज दिया, लेकिन अपने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया, मेहनत करना छोड़ दिया और अच्छी चीज़ें खानी छोड़ दी। इस वजह से हम बीमार रहने लगे। हाँ, तो मैंने आपको बील का बताया, तो बील का जो पत्तों का रस से देखिए 20 ग्राम और जीरा का पाउडर 6 ग्राम और मिश्री 20 ग्राम, ये मिला करके इसकी चाय पीनी चाहिए। इसके अलावा देखो, बील की गिरी और अश्वगंधा और मिश्री ये बराबर मात्रा में लें। बील की गिरी, अश्वगंधा और मिश्री ये बराबर मात्रा में लेके उसका पाउडर बना लें और उसमें आप अपने अंदाज से 1-2 ग्राम केसर का पाउडर डाल दें। 4 ग्राम सुबह और 4 ग्राम रात को मुंह में डाल के दूध पिए, आपको असीम शक्ति की प्राप्ति होगी। आपका दस्त बंद करके आएगा, आपको कोई तरह की कमजोरी नहीं होगी और मर्दानगी बढ़ेगी। इसके फलों के गूदे को पीस करके और उसका चूर्ण बनवा लें। ये मैंने आपको जिक्र करके कह दिया कि बिलवादी चूर्ण के नाम से आता है, ये मंगा लें। तो शाम के वक्त 1 चम्मच इसको शहद में चाट के और 1 कप दूध पी ले तो असीम शक्ति की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, मैंने आज आपको घरेलू प्रयोग के अंदर महुआ, बिनोला, हरी मेथी, धनिया और बेल का ये मौसम, आप बेल का प्रयोग कीजिए, तरबूज का प्रयोग कीजिए, खरबूजा कम खाइए। और इसके साथ जब ये ठंडी ठंडी चीज़ें पीते हैं तो प्रकृति ने क्या किया, आम भेजा इस मौसम के अंदर, वो भी तैयार हैं। तो कभी कभी आम का वो बना करके उसमें रोटी लगा करके खाइए, तो प्रकृति ने देने में कोई नहीं रखी कमी दोस्तों, कमी रही हमें लेने के अंदर। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।